पहला कि जब शैतान हमारे जीवन में परिस्थितियों को लाता है और जब शैतान हमारे जीवन में विपत्ति को लाता है, जब वो हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आता है और जब वो हमारे जीवन में नकारात्मक सोच को लाता है, तो वो हमें कैसा दिखता है? वो हमें कैसा दिखता है? कि जो चार परिस्थितियां आपको दिखाए हैं कि हमारे जीवन में कैसा दिखता है, दिखने में कैसा लगता है, दिखने में कैसा लगता है हमारे जीवन में। उसी के बाद तो मेरा अगला वचन है, दिखने में कैसा लगता है। ये चार परिस्थितियां जो बताए हमने, वो हमें दिखने में कैसा लगता है। क्या लगता है? बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहे, वैसे जब जीवन बने रहे, ऐसे ही रहे। ये हमारे जीवन में पहाड़ सा दिखाई पड़ता है, एक ऐसा पहाड़ जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, पहाड़ कैसा लगता है कि जिससे लगता है कि जब पहाड़ के पास जाते हैं तो इतना ऊंचाई देखकर लगता है कि कितना ऊंचा है, कैसे इसको इस पर चढ़ेंगे। लेकिन जब कोशिश करते हैं तो वो मेरे पैरों के नीचे रहता है, मेरे पैरों के नीचे रहता है। और जब तक हम नीचे रहते हैं वो सर के ऊपर रहता है, लेकिन जब प्रयास करते हैं वो मेरे पैरों के नीचे रहता है। तो वचन यह कह रहा है, मत्ती समाचार उसका 17 है और उसका 20 पद, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर हो, तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से कहो तो ये उखड़ जाकर गिरेगा। परमेश्वर इसी पहाड़ के बारे में बात कर रहा है, जो पहाड़ हमारे जीवन में बना हुआ है, विपत्ति के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, नकारात्मक सोच के रूप में, बीमारी के रूप में। इसके बारे में कह रहा है, तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर हो। वो बहुत बड़ा विश्वास नहीं मांग रहा है, परंतु बहुत छोटा विश्वास मांग रहा है। और आपको यदि आपको जान पड़े कि ये जो राय का दाना होता है, ये भूमि पर गिर जाए, ये राय का दाना के भूमि पर गिर जाए तो ये इतना बड़ा पेड़ होता है, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसको आप सर उठा के जैसे पहाड़ को देखते हैं वैसे आप देखिएगा। तो कहता है राय के दाना पर बहुत तो विश्वास हो। यदि विश्वास कर लेते हैं तो ये विश्वास हमारे जीवन में बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल पेड़ के समान विश्वास हमारे जीवन में बन जाता है। इसलिए कहता है राय के दाने के बराबर विश्वास हो तो कहोगे ये पहाड़ उखड़ कर समुद्र में गिरेगा। तो परमेश्वर बता रहा है, जो हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, जो नकारात्मक सोच है, परिस्थितियां हैं, विपत्तियां हैं, उसको परमेश्वर कहता है कि तुम यदि इससे कहोगे, विश्वास के साथ कहोगे, ये तुम्हारे जीवन से उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। इसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है कि उखड़ जाएगा। तो क्या हम विश्वास करते हैं? परमेश्वर जानता है, विश्वास को जानता है, हमें विश्वास करना है। इसलिए कहता है राय के दाने के बराबर। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने अंतिम पद में जाएंगे। लूका समाचार और उसका 21 अध्याय। पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइन बोल देता हूं। डर और ख्याल, 2 चीजें। डर और ख्याल, ख्याल में सब कुछ है, सोच में सब कुछ है, अच्छा बुरा सब कुछ भरा सोच में। तो ये आता है वो शैतान की ओर से आता है।
कभी आप अकेले में रहिए और देखिए, मजा देखिए अकेले में रह के, आपके दिमाग से और आपके सोच से खूब खेलेगा। कभी अच्छे चीजों में ध्यान नहीं जाने देगा, वो आप हमेशा लेके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लेकिन क्या होता है, इसके विपरीत दो चीजें होती है, आशाएं और उम्मीदें। आशाएं और उम्मीदें वो परमेश्वर के साथ है। आशाएं और उम्मीदें परमेश्वर का हमें जीवन में देता है और उम्मीदें देता है, ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। और क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि शैतान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार होता है हमें प्रार्थना के जीवन से अलग करना, प्रार्थना के जीवन से अलग करना, उसका पहला दूसरा हथियार